सिंदूरासुर की उत्पत्ति। द्वापर युग का समय चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जम्हाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर और अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्मयोनि से देखते ही विस्मय से भर गए। पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां कैसे उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ और समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जवाई ली, तभी आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य है यह भी निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध और प्रसन्न थे। वे बोले, पुत्र तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझ में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्रादि लोकपाल भी तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात्रि तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने पुनः कहा, बेटा तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों को जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रहे, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, अखिल ब्रह्मांडेश्वर आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज में ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी? यह कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर कठोर तपश्चर्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप तप और वेदाध्ययन आदि किए सहज में ही यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए और यह वरदान सत्य है या नहीं। सिंदूर का वर की परीक्षा का प्रयत्न करना। उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों न ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय कर वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तौलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव देखकर मन ही मन बात ताड़ गए, इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र लौट कैसे आए? सिंदूर ने कहा, पिताजी
मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई ना दिया तो यहाँ आना ही उचित प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही महोवशात तुझे वर प्रदान किया था। तुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी, इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे मूढ़, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झटका। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ रहा था। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे तो भी प्राण के मोह से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा ना छोड़ा। चतुरानन का भागकर वैकुंठ जाना। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनके उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बिठाया और पूछने लगे, विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी श्वेत से भीग रही है, लगता है वेग से भागकर आए हो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी। तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो झवाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उसके सौंदर्य और पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रिलोक के विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू है। हे दया सिंधु, आप उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया। उससे बिना विचार किए हुए वर प्रदान का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं तीनों लोकों को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहीं आ गया। अब ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर छुप रहे हो? परंतु मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु, बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र, तू अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल है, इसलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा, लेकिन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। इसलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो आपने वरदान का परीक्षण करना है, यही हो या कोई वीर। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। यह कहकर वह विष्णु की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र, मैं तो केवल सत्व गुण संपन्न हूँ, इसलिए लोकपालन में ही लगा रहा। ओम गणेशाय नमः।